प्रेज द लॉर्ड। और आज हम फिर से एक और अंग के बारे में बातचीत करने वाले हैं जो कि धार्मिकता का हथियार है। जिस प्रकार पौलुस कहता है कि हमारे अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए सौंपना है, तो आज हम उस धार्मिकता के अंगों के हथियार में से एक हथियार के विषय में बातचीत करना चाहते हैं, जो है हमारे हाथ। और मैं निर्गमन 17 की कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि मनुष्य के हाथ केवल दूसरों पर दोष लगाने के लिए, दूसरे को मारने पीटने के लिए नहीं दिए गए हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक विशेष परियोजना से हमारी लाइफ के कई युद्धों को जीतने के लिए दिए हैं। तो चलिए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। निर्गमन 17 उसके 10 अध्याय से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता, तब तब अमालेक प्रबल होता। पर जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया। और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। मेरे प्रियो, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये कहानी एक विशेष मैसेज हमें देती है। हमारे जो हाथ हैं वो एक लीडिंग का काम करते हैं, एक स्पिरिचुअल लीडिंग का काम करते हैं। कई बार परमेश्वर के लोग ये नहीं समझ पाते कि प्रार्थना में उठे हुए हाथ हमारी लाइफ की लड़ाइयों को जीत दिलाते हैं, और हमारे विश्राम को भंग करने वाली चीज़ों पर जय दिलाते हैं। क्या आपको मालूम है, ये जो युद्ध हुआ था वो रपीदीम में हुआ था, जो इब्री में रफीदीम कहलाता है। और इसका मीनिंग, इब्री में इसका मतलब है विश्राम या फिर विश्राम का स्थान। और जब भी आपकी लाइफ में शैतान आपके विश्राम के प्लेस को डिस्टर्ब करे, आप अपने हाथों को जरूर प्रार्थना में ऊपर बढ़ाएं और दुष्टता के अंधकार की ताकतों को नाश करें। कई बार हम आत्मिक लोग प्रार्थनाओं के सहयोग को इतना महत्व नहीं देते। हम नहीं समझते कि प्रार्थना कभी मेरी मदद कर सकती है, और प्रार्थना में उठे हुए हाथ मेरी मदद कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि ये कहानी बताती है, ये साफ साफ उल्लेख करती है, जब मूसा के हाथ उठे रहे तब तब इजरायली जीतते थे, और जैसे ही मूसा के हाथ नीचे होते थे, अमालेकी उन पर प्रबल हो जाते थे। और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वे चंगे होंगे। जब प्रभु आपको सेवा में बुलाता है, तो आपके हाथों में एक लीडिंग की सामर्थ्य भी देता है, दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को निकालने का अधिकार भी देता है, और वो अधिकार आपके हाथों में है। और इसलिए प्रार्थनाओं में अपने हाथों को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको जरूर विजय दिलाएगा। आपके हाथ आफ्टर ऑल एक हैप्लॉन है, एक इंस्ट्रूमेंट है। आपके प्रार्थना में बढ़े हुए हाथ एक हैप्लॉन है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जो कि परमेश्वर की सामर्थ का काम करते हैं। आपकी उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। आपकी प्रेजेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने मनुष्यों को धरती पर ऐसे ही नहीं चुना, और इसीलिए बाइबल कहती है, तुम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए और रचे गए हो। हालेलुया। आपके हाथ दूसरों पर दोष उठाने के लिए नहीं, आपके हाथ दूसरों को मारने के लिए नहीं, लेकिन अब परमेश्वर की एक आत्मिक सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए हैं, दूसरों को आशीषित करने के लिए दिए गए हैं। हमारे जो हाथ हैं वो विशेष महत्व, विशेष योगदान रखते हैं। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जिस काम पर तू हाथ लगाएगा वो आशीषित होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हाथों पर एक एनॉइंटिंग, एक अभिषेक दिया है। परमेश्वर ने आपके हाथों को एक हथियार बनाया है। अब से जब भी आप प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाएं और अंधकार की सारी सामर्थ्यों को यीशु मसीह के नाम में नष्ट करें, और परमेश्वर आपके जीवन से जरूर काम करेगा। जैसे जैसे मूसा के हाथ ऊपर रहे, अमालेकी उन पर कभी भी प्रबल नहीं हो पाते थे। जैसे उसके हाथ नीचे हो जाते थे, अमालेकी उन पर प्रबल होने लग जाते थे। लेकिन अपने हाथों को परमेश्वर के सामर्थ्य में आशीषित कीजिए। और इसीलिए पौलुस रोमियो की किताब में कहता है, अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए सौंपो। हालेलुया।
आशा करता हूँ आपको ये वचन समझ में आया। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सभी आशीषित हैं।